ये है एक 5x5 रूबिक्स क्यूब। हो सकता है बहुत से लोगों का ये टूट गया हो, ये खुल गया हो सारे पीसेस, और अब वो इसको वापस जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको टेक्निक नहीं पता, दुनिया की आसान तरीन टेक्निक। आज की वीडियो में हम सबसे आसान टेक्निक को डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैंने आज से पहले ये टेक्निक कहीं नहीं देखी। लोग पता नहीं क्यों इस आसान सी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पिछले दिनों मैं इसके फोर्स क्यूब्स बना रहा था, तो मैं एक 5x5 10 मिनट में असेंबल कर लेता था। हालांकि एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम इसको खोलना सीखेंगे। लोग पूछेंगे हमने खोलना क्यों है भाई, हो सकता है कुछ लोगों का तो वैसे ही टूट गया होगा ना, तो चलो उनको तो ज़रूरत ही नहीं। तुम लोगों ने अगर ये क्लीन करना है या कुछ भी करना है तो इसको खोलना पड़ता है कभी कभी। तो सबसे पहले इसको लेयर को थोड़ा आधा घुमा लो। उसके बाद ये एच पीस है, ये वाला, ये एच पीस को अपनी तरफ खींचना है। लाइक ये थोड़ा सा मैंने खोला, यहाँ पे अंदर उंगली डाली और ये अपनी तरफ खींचा और ये इजीली निकला है। उसके बाद ये साथ में जो मिडल वाला एच पीस है उसको तुम लोग खींच सकते हो, या फिर ये सेंटर पीस निकाल सकते हो। मतलब अब तो एक पीस ही मेन मुश्किल होता है, उसके बाद तुम लोग इजीली सारा पजल खोल सकते हो। एक और बात, अगर तुम लोगों का पजल बहुत ज़्यादा टाइट है तो ये सेंटर कैप उतार के तुम लोग यहाँ से स्क्रू को थोड़ा सा लूज कर सकते हो। उसके बाद ये इजीली निकल आएगा, लेकिन जितना लूज करोगे, मसाल है तुम लोगों ने एक टर्न लूज किया तो निकालने के बाद उसको एक टर्न दोबारा टाइट ज़रूर करना है, ताकि टेंशन ठीक रहे हमेशा। अब इतना होने के बाद तुम लोग इसको टेबल पे मार के वैसे ही थोड़ा सा हिला जुला के खोल सकते हो, और ये सारा खुल गया। ये है मेन हमारी चीज़। यार मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर किया, ये है हमारा मेन कोर जिस पे हमने ये सारा बिल्ड करना है। अब मैं तुम लोगों को अलग अलग तरह के पीसेस बता दूं, क्योंकि वो तुम लोगों ने अलग अलग रखने हैं। ये हमारा कॉर्नर पीस, इसको तुम लोग अलग रखोगे। यहाँ पे सारे हम कॉर्नर पीस रखेंगे, ठीक है। ये है हमारे दो अलग अलग किस्म के सेंटर्स। अब इसको कॉर्नर सेंटर बोलते हैं, तुम लोग देख सकते हो ये वैसे ही कॉर्नर पीस की तरह। तो ये कॉर्नर सेंटर है और ये हमारा एज सेंटर है, तुम लोग देख सकते हो ये एक एज पीस की तरह है। तो ये फ़र्क है दोनों में। इस तरफ मैं चलो कॉर्नर सेंटर रख लेता हूँ, इस तरफ मैं सारे एज सेंटर्स रखूंगा। ये अभी मैं ऑर्गेनाइज करने लगा हूँ। अब दो तरह के एज पीसेस होते हैं। एक एज पीस ये है जो साइड्स पे होता है, ठीक है, और एक एज पीस होता है मिडल वाला। ये मिडल एज पीसेस को हम बोलेंगे। इसमें ये दो ऐसे होते हैं और इन दोनों को भी हम अलग अलग रख के ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो अब यही पीस है 1 2 3 4 5 किस्म के कोई, तो इनको आई थिंक हमें ऑर्गेनाइज स्टार्ट करना चाहिए। और ये कर लिया हमने ऑर्गेनाइज। ये कुछ इस तरह का है। कुछ लोग पूछेंगे भाई हमने फजूल में ये 3-4 मिनट ज़ाया किए, लेकिन ऑर्गेनाइज करने से बहुत आसानी हो जाती है, आगे जाके तुम लोग समझोगे। तो भाई इसको असेंबल करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले चाहिए दो ये वाले सेंटर्स। ये देख लो तुम लोग, ये वाले सेंटर्स, और एक दरमियान वाला एज। अब तुम लोग इस पे हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है। लाइक इस तरह लगा सकते हो और एक सेंटर नीचे की तरफ, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। तुम लोग देख सकते हो, ये मतलब बिल्कुल तुम लोग पकड़ते ही समझ जाओगे ये कैसे रखना है। तो ये अब इस तरह का बनाने के बाद तुम लोगों ने इन सेंटर्स के दरमियान लगाना है। अब ये टेक्निक हर बंदे की अपने अपने हाथ पे चढ़ी होती है। कोई किसी तरह पकड़ता है, कोई किसी तरह। मैं इस तरह इसको इजीली होल्ड कर लेता हूँ और मैं इनके सेंटर्स के दरमियान इजीली, इसको कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये मैंने लगा लिया। लाइक कोई मुश्किल था कुछ भी नहीं था यार। अब इतना करने के बाद मैंने जो टेक्निक सबसे ज़्यादा देखी है इसको स्टेबल बनाने वाली, वो इसको टेबल पे इस तरह तुम लोग रख सकते हो और कोई भी टेप पकड़ो, उसको थोड़ा सा उतारो और टाइटली यहाँ पे बड़े तुम लोगों ने एक अलग टेक्निक से इसको टाइटली आपस में जोड़ देना है कि ये एक एच पीस ही बन जाए। लाइक ये तीनों जुड़ गए, ये एक एच पीस है। इसको निकालोगे तो ये तीनों इकट्ठे निकल आएंगे। हमने इस तरह टेप लगा दी और सेम ऐसा ही एक और एच पीस हमने बनाना है। दो हम ये वाले सेंटर्स ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं ये वाला एच मिडल वाला। अब सेम वही टेक्निक से हमने एक और एज बनाना है, मतलब ये लो ये बन गया, और उसके साथ वाले सेंटर में इसको लगाना है और उसके बाद इसको भी हम टेप करेंगे। ये मैंने बना लिया। अब इसके साथ वाला सेंटर ये भी हो सकता है, ये भी जहाँ पे तुम लोग चाहो लगा सकते हो। ये मैंने ये लगा लिया इजी। पिछला इसलिए नहीं, ये वाला इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमने इस पर टेप लगाई हुई है, लेकिन तुम लोगों ने हल्का सा हाथ उस पर भी रखना है, कहीं निकल ही ना जाए। अब ये लग गया, अब इस पर भी हम करेंगे टेप, और इसके बाद हमने टेप को यूज़ नहीं करना। 4x4 की तरह नहीं है कि हम पूरी पूरी लेयर को टेप करें, वो टेक्निक बेकार है। अगर हम 4x4 वाली 5x5 पे लगाएं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। अब इस एज पे, मतलब ये वाला हमने एज बनाया, इस पे हम लगाएंगे टाइटली टेप, बहुत ही मतलब टेक्निक से, ताकि ये निकले ना। अब ये कहीं नहीं जाने लगा। अब तुम लोग इसको ऐसे रख लो और बिल्ड
करते जाओ। आई थिंक मुझे कैमरा थोड़ा नीचे करना चाहिए। अब जब हमने इतना कर लिया तो ये वाला तुम लोगों ने सेंटर पकड़ना है, कॉर्नर सेंटर। एक सेंटर ऐसे लगाओ, साइड्स पे तुम लोगों ने साइड्स वाले 2 एजेस पकड़ने हैं। अब तुम लोग इसी टेक्निक से रख सकते हो अपना भी, एक एज इधर लगाओ, एक एज इधर लगाओ। ये थोड़ा सा बाहर है, इसको हम सेट कर लेते हैं। अब एक कॉर्नर पकड़ो, इसको रखो और यहाँ पीछे से तुम लोगों ने सपोर्ट रखनी है। यहाँ से ऐसे सपोर्ट रख के यहाँ पे तुम लोगों ने कॉर्नर पीस लगाना है। ये कॉर्नर पीस तुम लोगों का लग गया। अब ये तुम लोगों की लेयर थोड़ी सी बिल्ड हो गई है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने बनाना पूरा ब्लॉक। तुम लोग दोबारा कॉर्नर सेंटर पकड़ोगे, एक इधर लगाओगे और एक इधर लगाओगे, इस तरफ ये लग गया। इनके दरमियान में एक ये वाला एज पीस लगाओगे, जो साइड वाला एज पीस है। ये याद रखना, मैंने यहाँ पे सपोर्ट के लिए इन दोनों को पकड़ा हुआ है। टेप ज़रूर हमने लगाई है, बट फिर भी हमें एक सपोर्ट देनी पड़ेगी। ये फास्टेस्ट मेथड है। अब ये अंदर अभी नहीं जा रहा, अगली जब हम लेयर बिल्ड करेंगे ये अंदर चला जाएगा। इसको यहाँ रहने दो। इसके ऊपर अब हमें चाहिए ये वाले 2 सेंटर्स, जो एज वाले सेंटर्स हैं। एक को हम इस तरफ लगा देंगे, सपोर्ट में दी हुई हाथों से, और दूसरे को हम इस तरफ लगा देंगे ये, और इन दोनों के दरमियान में लगाएंगे हम इस मिडल सेंटर को। और ये जब लगेगा तो ये सारा एक पकड़ में आ जाएगा। आ गया इजी। टेप हमने अभी नहीं उतारनी, टेप लगी रहने दो। अब हमने एक और सेम उसी तरह, सेम जैसे बिल्कुल स्टार्ट में याद है हमने एक एज पीस बनाया था मिडल वाले से, इसको पकड़ के साइड पे 2 हमने एजेस लगाए थे। सेम उसी तरह हमने एक एज पीस क्रिएट करना है और इसके साथ किसी भी सेंटर में हम लगा देंगे, किसी भी। तो ये मैं फ़िलहाल इस सेंटर में इसको लगाना चाह रहा हूँ, जो कि मैं ये थोड़ा सा इधर उधर करके ये लगा दिया। इजी। अब हमें इसको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बिगिनर्स को मैं मशवरा दूंगा वो कर लें। मैं नहीं कर रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है सच। अब ये वाला एरिया हमने बिल्ड करना है सेम उसी टेक्निक से जिस टेक्निक से हमने ये एरिया बिल्ड किया था। मैं ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ दोबारा ताकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो। अब हमने ये 2 पकड़ने हैं, एक एज इधर ठोंकेंगे, एक एज इधर ठोंकेंगे। लेकिन याद रहे मैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ताकि सारा निकल ना जाए। एक कॉर्नर लगाएंगे। अब इसके ऊपर वाली लेयर हमने बिल्ड करनी है। लाइक 2 कॉर्नर सेंटर्स हम पकड़ेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, बस स्टार्ट का अगर तुम लोगों ने समझ लिया, अब उसी को ही हमने करते रहना। एक इधर लगाएंगे, दरमियान में हम लगाएंगे ये वाला एच पीस, इस तरह, ऐसे नहीं, ऐसे देख के पता लग जाएगा। 2 मिडल सेंटर्स पकड़ेंगे, एक को इस तरफ लगाएंगे, एक को लगाएंगे इस तरफ, और इनके दरमियान में लगाएंगे ये वाला एच। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ना पकड़ूंगा तो ये सारा खुल जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से होल्ड ज़रूर रखना है ताकि ये खुले ना, और हमारी ये होगी अगला ब्लॉक बिल्ड। उसी तरह यहाँ पे हमने ब्लॉक बना लेना है। यार कसम से अब कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमने बिल्कुल स्टार्ट में जिस तरह से एक एच पीस बनाया था उस तरह से एक एच पीस बना लेंगे। ये होता है। खैर, ये हमने ये एच पीस बना लिया, इजी। अब इस एच पीस को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे लेयर पूरी करने के लिए। तो मैं यहाँ से इसको घुसाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करता इसको नीचे ले जाऊंगा। हर बंदे की अपनी टेक्निक बिल्ड हो जाती है वक्त के साथ साथ। इसको टेप करने की सच ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कर रहा, जो बिगिनर हो वो कर ले। अब एक ब्लॉक हमने इस तरफ बनाना है और एक ब्लॉक इस तरफ। सेम वही टेक्निक जिस टेक्निक से हम अभी तक काम करते आए हैं, कुछ अलग हम नहीं करने वाले। साइड्स पे एजेस, उसके बाद इसको रख के हम कॉर्नर लगाएंगे, लेकिन यहाँ से मैं सपोर्ट के लिए इसको रोक के रखूँगा। और अब इसके ऊपर, यार मैं क्यों बार बार सेम चीज़ तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। हालांकि अगर तुम लोगों ने स्टार्ट का सीन समझ लिया है तो आगे मुझे बताने की कसम से ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि कॉमन सेंस है बिल्कुल। हम वही सेम चीज़ दोहरा रहे हैं हर ब्लॉक पर। और दरमियान में ये लगाने से पहले मैं इधर सपोर्ट के लिए अपना थंब ज़रूर रखूँगा ताकि ये सारा खुल ना जाए। अब ये वाला ब्लॉक सेम जिस तरह हमने ये 3 ब्लॉक्स बनाए उसी तरह बना लेंगे। मैं तुम लोगों को इस मोड पर आके एक टिप देना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों का क्यूब बहुत टाइट है तो हर तरफ से स्क्रू को थोड़ा थोड़ा लूज कर देना तुम लोग, फिर इसको असेंबल करना, और असेंबल करने के बाद फिर अपने हिसाब से इसको टाइट कर लेना। हमने 3 लेयर्स बिल्ड
कर लें और हम 5x5 यानी लास्ट 2 लेयर्स रह गए। इतना इजी है कसम से इसको बिल्ड करना। आगे का सेम वैसे सेम हम अब एक एक एज बनाएंगे। सबसे पहले एक एज लगाएंगे, उसके साइड पे 2 ब्लॉक्स बनाएंगे। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रही, बिल्कुल इंट्यूटिवली, कोई इसका लाइक ट्रिक नहीं है कि बड़ी कोई महान ट्रिक तुम लोगों को बता दूं। ये एक एज बनाया हमने, अब इस एज को हम इसके अंदर थोड़ा सा मरोड़ तरोड़ के लगा देंगे। ये घुस गया इसके अंदर एज। लाइक कुछ मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहा। अब लाइक मैं इस तरफ एक ब्लॉक बिल्ड करूंगा सेम उसी तरह जिस तरह हम अब तक ब्लॉक्स को बिल्ड करते आए हैं। 2 एजेस पकड़ेंगे, एक इधर ठोका, एक इधर ठोका। टेप उतारने की भी ज़रूरत नहीं, पूरा बिल्ड कर लो फिर टेप उतार लेना, आसानी रहेगी। वैसे तुम लोग इधर टेप कर सकते हो। अब बिगिनर्स को मशवरा हमेशा की तरह यही दूंगा कि वो टेप करें। अब हम ये आखिरी लगाने लगे हैं तो ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी, तुम लोगों को कई तरफ से पकड़ना पड़ेगा। और ये हमने ये वाला ब्लॉक भी बना लिया। अब इस तरफ से हम सेम ब्लॉक बनाएंगे, सेम वही टेक्निक। यार कितना मज़ेदार चीज़ है, मतलब इसमें सच्चाई भी है कि अगर तुम लोग शुरू का ब्लॉक बनाना सीख लो, सबसे पहला जो हमने बनाया था, तो बाकी ब्लॉक्स तुम लोग आगे की वीडियो पता नहीं क्यों देख रहे हो, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के पास शायद ज़्यादा ही टाइम है इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो, तो साथ साथ लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। लेकिन सच बात यह है कि तुम लोग अपना वक्त ही ज़ाया कर रहे हो वीडियो देखकर। तुम लोग जाके बाकी खुद भी इसको असेंबल कर सकते हो, लेकिन देख लेना यार, अच्छा ही मेरे साथ कर सकते हो तुम लोग इतनी तो। अब ये वाला ब्लॉक हमारा एंड पर है, इसके अंदर हमने मिडल एच लगाना। ओ भाई कहाँ जा रहा है, इधर इधर रुक। और ये वाला मिडल एच पकड़ेंगे और ये इसके अंदर ठोंसेंगे। और अब रह गया हमारा ये लास्ट का सीन। अब यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली खेलना होगा। हम यहाँ पे दरमियान में एज बनाकर नहीं लगाएंगे, जो हम एज बनाते हैं ना वो नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ से बिल्ड करना शुरू होंगे और ऊपर तक जाएंगे। इतना जब तुम लोगों ने कर लिया तो अब यहाँ से तुम लोग एक ये कॉर्नर सेंटर पकड़ोगे, अपने 2 एजेस पकड़ोगे। अब हम इसको आगे से थोड़ा सा, वाकई तुम लोगों को शायद समझना पड़े, वैसे ऐसे ज़रूरत तो नहीं है। अंदर इसके कॉर्नर डालेंगे, इसके ऊपर दोबारा 2, लाइक वही हम सब कर रहे हैं, बस हमने दरमियान में एज नहीं डाला ना। इसके ऊपर हम एक ये एज लगाएंगे। अब इसके ऊपर सेम वही स्ट्रैटेजी, ये 2 पकड़ेंगे और ये लास्ट के 2 हैं, ये एक इस तरफ लगाएंगे, एक इस तरफ। ये जो है ये वाला एज आखिरी है, ये इसके अंदर थोड़ा सा खोल के इसको ठोंसना पड़ेगा और हमारा लास्ट का ब्लॉक रह गया, हम बोल सकते हैं इसको ब्लॉक। तो हम सेम उसी तरह एक कॉर्नर सेंटर, दूसरा कॉर्नर सेंटर इस तरफ, और एक ये हमारा एज, उसको हम इस तरह ये अब नीचे होना चाहिए क्योंकि यहाँ इस तरफ से आखिरी एज ये हमारा लग रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा इस काम के लिए तुम लोगों का क्यूब लूज़ होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लेकिन थोड़ा सा डिसेंट लूज़। मैं डायरेक्टली ऐसे कॉर्नर इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, मैंने आराम से अंदर किया तो वो चला गया। तुम लोगों ने देखा ना, मतलब इतना टाइट क्यूब नहीं है। उसके बाद ये मैं कॉर्नर सेंटर पकड़ता हूँ और यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा एफर्ट लगाता हूँ तो ये यहाँ थोड़ा सा तुम लोग देख सकते हो इंसर्ट हो गया। अब आखिरी 2 एजेस हैं, कोई भी एज पकड़ो, एक इस तरफ से इंसर्ट कर दो, लाइक ये हमने रखा, और इसको अंदर की तरफ जब लगाएंगे फोर्स तो अंदर चला गया। और आखिरी एज ये है तो इसको मैं इस तरफ रखा और अंदर की तरफ जब एफर्ट लगाया तो वो अंदर चला गया। अब जो टेप थी वो तुम लोग उतार सकते हो, ये मैं यहाँ से उतारी और यहाँ से ये, और ये टेप हमारी उतर गई और हमारा 5x5 हो गया असेंबल्ड। अच्छा बात ये है कि मैंने इसको सॉल्व स्टेट में नहीं असेंबल किया, तुम लोगों ने इसको सॉल्व स्टेट में ही असेंबल करना है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर तुम लोग सॉल्व स्टेट में नहीं करोगे तो इसमें कोई पैरिटी आ सकती है, तो फिर तुम लोगों को खोल के वो सेट करना पड़ेगा। तो तुम लोग इसको सॉल्व स्टेट में ही असेंबल करना। खैर आज की वीडियो यही थी। अगर तुम लोगों ने 2x2, 3x3, 4x4 या और कोई भी पजल असेंबल करना सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग सीख सकते हो। और यार मुझे ये असेंबल करने का बहुत मज़ा आया। मैं बता दूँ मेरी टेंशन्स इतनी लूज थी, अब मैं इन सब के सेंटर कैप्स को खोलकर इनको दोबारा टाइट करूंगा अपने हिसाब से, लेकिन वो मैं वीडियो के बाद कर लूंगा। खैर वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट। अगर तुम लोगों का ये मसला हल हुआ तो भी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।